हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है? मन लगाकर पढ़ते रहें। जो बायोलॉजी अपनी चल रही है, स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते रहें और अपनी जो प्लेलिस्ट है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, बस उसको खोलकर आप पढ़ें। ऐसा नहीं है मैं कोई भी वीडियो डाल दूँ तो आप उसको रीड करने लग जाएं। अपना कंपटीशन देखो प्लेलिस्ट में कि किस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, बस वो प्लेलिस्ट खोलो और अपने टॉपिक्स वहीं से पढ़ो। अपना जो चैप्टर चल रहा है अभी ह्यूमन डिजीज, इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपन चलते हैं। इसमें हमने अभी तक डिजीज की डेफिनेशन पढ़ ली, पैथोजेंस की पढ़ ली, वेक्टर फॉर डिजीज की पढ़ ली, टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ ली है। इसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के रोगों के नाम पढ़े, जैसे प्रोटोजोल डिजीज कौन कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, वायरल डिजीज कौन कौन सी है, फंगल डिजीज कौन कौन सी है, वर्म डिजीज कौन कौन सी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो डिजीज के नाम हमने लिखे हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रोग है मलेरिया, लेकिन उसका रोगजनक अलग है, रोग वाहक अलग है। तो हमने अभी तक जितनी भी डिजीज लिखी है उनके रोगजनक और रोगवाहक के नाम नेक्स्ट स्टेप में अब हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमने प्रकार पढ़ा था ए, उसका नाम था प्रोटोजोआ जनित रोग। एक बार फिर यही टॉपिक में डाल रहा हूं, प्रोटोजोआ जनित रोग। और इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले रोग का नाम, फिर उसके रोगजनक का नाम, फिर उसके रोग वाहक का नाम। तो एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं इस पोर्शन को। सबसे पहले क्रम संख्या, इसके बाद लेते हैं हम रोग का नाम। रोग के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा दे देंगे अपन, यहां तक दे देते हैं, और दो स्पेस अपन दे देते हैं, एक तो रोग जनक के लिए और एक रोग वाहक के लिए। वैसे दो कॉलम और बन सकते हैं अभी अपने पास यहां पर कि इस रोग का रोगजनक कौन है, रोगवाहक कौन है, और अगर रोग हो गया तो इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं, और अगर रोग हो गया तो इसका निदान यानी डायग्नोसिस कैसे करें, और फाइनल ट्रीटमेंट कैसे करें। तीन कॉलम बन सकते हैं वैसे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने डिजीज के नाम पढ़े। डिजीज के नाम हमारे माइंड में सेट हो जाने चाहिए कि कोई भी अपने से बोलता है कि टाइफाइड किस प्रकार की डिजीज है, तो हम हाथों हाथ उसे जवाब दें कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। कोई भी हमसे कहता है कि रेबिस किस प्रकार की डिजीज है, तो हम उसी वक्त उसे जवाब दें कि ये वायरल डिजीज है। कोई भी हमसे कहता है कि एस्केरियासिस किस प्रकार की डिजीज है, तो हम उसी वक्त उसे जवाब दें कि ये वर्म डिजीज है। तो कोई भी डिजीज का नाम आते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि किस प्रकार की डिजीज है। उसके बाद सेकेंड स्टेप्स की तरफ अपन चलते हैं कि उस डिजीज का रोगजनक कौन है और रोगवाहक कौन है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं प्रोटोजोल डिजीज। इसमें नंबर 1 पे अपन ने लिखा था मलेरिया, समझा भी यही था अपन ने, मलेरिया। मलेरिया रोग का रोगजनक मैंने आपको बताया था कि मेरी बॉडी में कौन था, प्लाज्मोडियम, वही आपकी बॉडी में पहुंच गया था, लेकिन इसको मेरी बॉडी से आपकी बॉडी तक पहुंचाने वाला कौन था, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो यहां पर रोगजनक का काम कौन कर रहा है, इस मलेरिया को पैदा करने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम। यहां लिखते हैं अपन प्लाज्मोडियम स्पीसीज, यानी जातियां हो सकती है, ये वंश होता है, ये जाति होती है। रोगवाहक का काम किसने किया था, मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज हमने लिखी थी सेकंड नंबर पर, अमीबता। जितना हो सकता है अपन नाम लिख लेंगे, अमीबियासिस, और इसी का एक और नाम हमने लिखा था पेचिस। अब इसका जो रोगजनक होता है नाम से स्पष्ट है, अमीबा होगा, और उसका नाम है एंटमीबा
हिस्टोलिटिका, हिस्टोलाइटिका, जैसा आपको मिले दोनों सही मिलेंगे। इसे हिस्टोलिटिका भी कह सकते हो, हिस्टोलाइटिका भी कह सकते हो। इसका जो रोग वाहक होता है, कन्फर्म है कि अमीबा किसमें निवास करता है? जल में। प्रोटोजोअल पैथोजन सही है। और प्रोटोजोआ संघ के सदस्य कहां पर निवास करते हैं? जल में। अगर हम एक ऐसे जल का उपयोग कर लें जिसमें अमीबा प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी में चला जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? अमीबता या अमीबियासिस। तीसरे नंबर पे हमने लिखा था अतिसार, जिसे हमने डायरिया नाम भी दिया था, जियार्डिएसिस नाम भी दिया था। ये लो, देखो इन नामों से क्या होता है, अगर हमें एक बार नाम याद हो गए तो फिर आगे की स्टोरी याद होने में हमें ज्यादा सहूलियत हो जाती है। जियार्डिएसिस इसके रोगजनक का नाम है, यानी जियार्डिया इसके रोगजनक का नाम है, उसी से इस डिजीज को नाम दिया है जियार्डिएसिस। ये लिख दिया मैंने यहां पर, जियार्डिया स्पीसीज। और ये भी किसके माध्यम से फैलेगा? जल। चौथे नंबर की डिजीज थी, टोटल हमने 7 डिजीज लिखी इसमें। चौथे नंबर की डिजीज हम लिखने वाले हैं कालाजार रोग। और इसी को हमने एक नाम दिया था लेशमेनियासिस या लेशमेनियासिस। अब इससे भी हमें क्या फायदा मिलेगा कि ये जो लेशमेनियासिस नाम है ये इसके रोगजनक से संबंधित है, लेशमानिया डोनोवनी। इसका जो रोगजनक है लेशमानिया डोनोवनी। और इसको जो फैलाने का काम करती है, जैसे मलेरिया रोग का रोगजनक कौन था? मादा एनोफिलीज मच्छर, वैसे ही इस कालाजार रोग को जो फैलाने का काम करता है, यानी जो रोग वाहक है इसका, वो कौन है? बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। अगली डिजीज के तौर पे हमने लिखा था निद्रा रोग, जिसे अफ्रीकन रोग भी लिखा था हमने। और इसको एक और नाम दिया था हमने ट्रिपेनोसोमियासिस। ट्रिपेनोसोमियासिस। अब इसका जो रोगजनक है उसका नाम इसी ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम पर है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। और ये जो डिजीज होती है ये भी एक मक्खी के द्वारा फैलती है जिसका नाम है सीसी मक्खी। टी साइलेंट रहते हैं इसके नाम में, सीसी फ्लाई। अगली जो डिजीज है अपने पास 6 नंबर पे, उसका नाम हमने लिखा था योनि शोथ। वेजाइनेटिस। और इसको हमने एक नाम और दिया था ट्राइकोमोनियासिस। इस चैप्टर को याद करने के लिए आप यहां तक ना पहुंचे, सबसे पहले इन डिजीज के नाम अच्छे से याद करें। एक एक डिजीज हमें अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि इसके इतने नाम हैं, ये इस प्रकार की डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, ये वर्म डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, इसका ये नाम इसी डिजीज का है, ये नाम इस डिजीज का है। तो ये चीजें अच्छे से क्लियर करो पहले, जो इससे पिछले वाले वीडियोस में अपन ने पढ़ी है।
जब डिजीज के नाम अच्छे से याद हो जाएं तो सेकंड स्टेप्स की तरफ आओ कि इसका पैथोजन कौन है और इसका वेक्टर कौन है। ये तीन चीजें याद होने के बाद फिर कैरेक्टर की तरफ चलो कि इस डिजीज का कैरेक्टर क्या है। वो याद हो जाए तो उसके बाद चलो कि इसका डायग्नोसिस यानी निदान कैसे किया जा सकता है, और निदान के बाद फिर लास्ट टॉपिक पढ़ो कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। योनिशोथ वेजाइनिटिस ट्राइकोमोनियसिस, इस ट्राइकोमोनियसिस के नाम पर ही इसके रोगजनक का नाम है ट्राइकोमोनोस। और वजाइना से संबंधित प्रोटोजोआ है ये जो डिजीज कोज करता है, वेजाइनेलिस। ये इसका नाम हुआ। अब ये फैलेगा किसके माध्यम से, यानी इसका रोगवाहक कौन बन सकता है। तो यहां पे दो चीजें बन सकती है, एक तो जल और एक कपड़ा। जिसको यूज में लिया हुआ हो, अगर उसको कोई अन्य यूज में ले लेता है तो उसको भी डिजीज हो जाएगी। और लास्ट डिजीज है अपने पास प्रोटोजोअल डिजीज जो हमने लिखी थी, टॉक्सिप्लाज्मोसिस। टॉक्सिप्लाज्मोसिस। अब इस बीमारी का जो रोगजनक है उसका नाम है टॉक्सिप्लाज्मा स्पीसीज। और इसका जो रोगवाहक है वो भी है भोजन। पहले अपन जल ही लिखेंगे, क्योंकि जल के माध्यम से फैलते और जल एक प्रकार का भोजन ही है, इसलिए सेकंड नंबर पे लिख देते हैं भोजन। अगर जैसे रोटी सब्जी बनाने में हमने जल का उपयोग किया, उसमें चला गया, तो ये उसके माध्यम से यानी भोजन के अन्य भोजन के माध्यम से भी फैल सकता है। फाइनली हमारी प्रोटोजोअल डिजीज कंप्लीट हुई। स्टेप बाय स्टेप इसे याद करते रहें, पढ़ते रहें और समय समय पर बताते रहें कि पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आप लोगों की, क्योंकि आपके अच्छे जो मैसेज आते हैं उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में मन लगता है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।